₹1000 कमाओगे। अच्छा, अभी मैं बिहार के बारे में बात कर रही थी। सर का कहना है बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बननी चाहिए। आपको लगता है बिहार में तेजस्वी? देखो, बिहार के बारे में पता नहीं है, लेकिन यूपी के बारे में पूरा फुल सपोर्ट है। योगी सरकार रहेगी और योगी सरकार लाएंगे। अच्छा, अब बिहार में क्या? बिहार से बीजेपी आई, ओनली बीजेपी। कारण क्या है? क्या बीजेपी का कारण क्या है? उन्होंने बहुत अच्छे काम कर दिया। कह रहे भैया तेजस्वी आएंगे, बढ़िया काम करेंगे तेजस्वी। युवा है, युवा। उसको पढ़ाई लिखाई नहीं, उसने कुछ नहीं पता है। तो कह रहे शिक्षा लेकर भी नीतीश चाचा बुजुर्ग हो गए, कुछ काम नहीं किया। देखो, जिसको जहाँ फायदा मिलेगा उसको वहीं सपोर्ट होगा। अच्छा, हाँ, ये मैं फायदा क्या कर रहे हैं? फायदा इनको पता क्या फायदा करेंगे। मेरी बात सुनो मैम, तेजस्वी जी क्या? तेजस्वी की बात बता रहा हूँ। अभी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए, भैया मेरी बात कंप्लीट होने दो। तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, 1-1.5 साल सरकार चलाई, 10 लाख नौकरियां दी उन्होंने। और जब से भाजपा के साथ कितनी नौकरियां? सरकारी में क्या नौकरी? प्राइवेट काम करो ना। अगर आप रिक्शा चलाओगे, ₹1000 महीने कमाओ, ₹1000 रोज कमाओ, महीने का 30,000 कमाओगे। वो था उप मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री था, और ये नीतीश नौकरी नहीं दिया था। जो उप मुख्यमंत्री का हम दे देंगे। आप मेरे मालिक हैं, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, अब हमारा नौकरी दे दीजिएगा। ये तो है तेजस्वी के समर्थक। आप किसके समर्थक है पहले ये बताइए? बीजेपी। कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? बहुत अच्छा काम हो रहा है एकदम। बहुत अच्छा। आप बता दीजिए तेजस्वी जी को चाहने का कारण क्या है? सर, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी देते हैं। घंटा बाप चोर पढ़े लिखे कहाँ है? वो तो 9वीं फेल है, पढ़े लिखे है कहाँ तेजस्वी जी? बताइए आप क्या मुझे कुमार है ना, जो नीतीश कुमार, देखिए वो कहते हैं पहले 3 साल का था कोर्स, अब 4 साल का कर दिया, और 1 साल कोर्स में मतलब 10,000 रुपए खर्चा बढ़ता है। नीतीश वो गेम खेल रहा है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, पहले 3 साल का था ना बिहार में। नहीं, स्टार्टिंग से स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं महिलाओं को। आप 50,000 जोड़ रहे हैं ना, 4 साल में लमसम 60,000 रुपए खर्चा हो रहा है। कहाँ से मतलब वो दे रहे हैं? वो तो हर जगह है, दिल्ली में भी। मैं बता रहा हूँ बिहार में ना अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन करा रही है, ठीक है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग टाइम है। अब बिहार यूनिवर्सिटी का ठीक है 3 साल की जगह 4 साल लग रहा है। वो सारा जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर ही नहीं है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग आदमी है जो करा रहे हैं। मैंने खुद मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, 3 साल में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप बिहार के हर जगह का नहीं ले सकते हैं कि अलग अलग मतलब एक ही जगह 4 साल लग रहा है, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही तेजस्वी यादव की, वो तो खुद ही 9वीं फेल है, वो बिहार का सुधारेगा। लगता है आपको कि तेजस्वी संभाल लेंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं लगता है। 1% भी नहीं लगेगा। पीछे से देखिए बिहार के हम भी है, ठीक है, हम भी बिहार के। नहीं, देखिए युवा नेता है ना बिहार में। अगर किसी को बनाना ही है तो आप चिराग पासवान को बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, चिराग पासवान को बनाइए। आप ये बताइए भाजपा को चाहते हैं या चिराग जी को चाहते हैं? देखिए अभी क्या है कि चिराग जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर उनके सत्ता में अगर सरकार जाती है, उनकी सत्ता बनती है, तो बिहार का तो विकास होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि बीजेपी का सपोर्ट होना चिराग के लिए बहुत ही जरूरी है। चिराग जी के लिए सपोर्ट जरूरी है। चिराग भी एक युवा है और राहुल गांधी कहते हैं कि हम भी एक युवा है। कन्हैया जी के साथ राहुल गांधी अब युवा में कहाँ गिनती हो रहे हैं? दाढ़ी पक गए, बाल पक गए। युवाओं के लिए अब उनको युवा में गिनती करना ना, युवा में गिनती करना हमारी बेवकूफी है। पलायन रोकेंगे ये जो आप युवा वहाँ से दिल्ली आ रहे हैं? अभी वो अपना पलायन तो रोक ले, दूसरे का पलायन के बाद में सोचेंगे। अच्छा, वो खुद पलायन कर रहे हैं? खुद पलायन कर रहे हैं। पलायन हो रहा है उनके साथ जी, हो रहे। पर वो दावे कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं बिहार में मैं बताता हूँ बीजेपी ही एक सही है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देश का बॉर्डर जरूरी है, ना कि मतलब राज्य जरूरी है। इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, राज एकदम सरेआम लूट लिया जाता है। पर तेजस्वी कह रहे हैं जब उनकी सरकार आएगी, ये कानून जो लेके आ रही है भाजपा, वो कूड़ेदान में फेंक। तो 10-15 साल से क्या कर रहे थे वो लोग? 10-15 साल से क्या कर रहे थे? पर अभी तो दावे कर रहे हैं ना नहीं कि सरकार बदल देंगे। अरे वो खुद ही बदल जाएगा, तो सरकार क्या बदलेगा? देखिए बदल जाएगी, बीजेपी ही आएगा इस बार। आपको क्या लगता है भैया? अरे जिनके पिताजी गाय का चारा खा जाएंगे वो कैसे बिहार संभाले? पिताजी गाय का चारा खा जाएंगे वो कैसे बिहार संभाले? ऐसे पिताजी गलत किए तो बेटा गलत करेगा क्या? अरे 9वीं फेल क्या सिखाएंगे? पर वो तो कह रहे शिक्षित नेता है। कह रहा है अभी पीछे भैया बिहार से आप फिर क्या बोल रहे थे? दावे कर रहे हैं कि भैया तेजस्वी जी झंडा गाड़ चुके हैं। दावे तो राहुल गांधी ने भी किए थे। आप जैसे युवाओं को क्या लाभ मिला है भाजपा और नीतीश सरकार? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। फिर क्यों भाजपा को चाह रहे हैं? कौन चाह रहा है? हम चाह रहे हैं। फिर किसे चाह रहे हैं? किसी को नहीं। सरकार ही नहीं चाहिए, अपना काम खुद ही कर रहे हैं, सारी चीजें क्या कर रहे हैं? भी खुद कर रहे हैं। कोई सरकार नहीं, मैं हम हर चीज हमारा हाथ पैर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इन्हें सरकार की जरूरत है बॉर्डर को संभालने का, इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए, सरकार नहीं चाहिए। इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। मतलब इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि सरकार नीचे पाकिस्तान कोई तो सरकार
सरकार चाहिए होगी ना, किसी को तो बनाना पड़ेगा। क्या नाम क्या हुआ आपका? किशोर चौधरी। क्या लग रहा है बिहार में सरकार किस भाजपा की आएगी। भाजपा की कारण क्या है? भाजपा को चाह काम किया उन्होंने, हमारे एमपी में बहुत काम किया। युवाओं के लिए तो राहुल जी अभी खड़े हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, बस उनको पहले जब मोदी नहीं आया था ना, तो पहले 2 घंटा लाइट आता था। जब मोदी आया था ना एक बार, उसके बाद से 20 घंटा लाइट आता, 20 से 16 घंटा। जब वो युवा नेता बन के आते सड़कों पे, उसके पहले 5 साल तक आते राहुल गांधी जी आते। राहुल जी क्या खड़े हो रहे, खुद के पैरों पे पहले खड़े हो जाओ। लोकसभा में अगर कमर तोड़ी ना भाजपा की, वो राहुल गांधी था। कमर तोड़ दी राहुल गांधी ने। भाजपा ने पूरा शरीर तोड़ दिया उनका पूरे देश में। जी आराम से। भाजपा ने उनको पूरे देश से सफा कर दिया। कुछ जगह कमर तोड़ दी भाजपा। और 1-2 साल में बैसाखियों पे ला दिया। वो तो दिख ही रहा है, यहीं पे देख लो दिल्ली में कौन बैसाखी पाया है। बैसाखी पे स्टेमिन की सरकार है। आपकी भाजपा को बैसाखी पे मैं सबसे पहले राहुल गांधी 15 साल भारी है, ये देख लीजिए आप। पिछले जो 60 साल से में काम नहीं हुआ, वो 15 साल में हुआ है। 15 साल बाद और वो तो दावे कर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे। 70 साल के बाद में जब से दावे करे, उसके बाद काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कह रहे भाजपा के कानून को फेंकेगी तेजस्वी सरकार। कुछ भी नहीं होगा, बस वो हारेंगे और वापस हो जाएंगे। 5 साल भी कानूनों को फेंकेंगे कि आएंगे, हमको भाई सीधा स्कूल में जाना है, पढ़ाना करना है नहीं, साइन करना जाना है, तनख्वाह कमाना है। इन लोगों का ये मकसद है, करना नहीं है। जो नौमी फैल तेजस्वी यादव बोलिए। नौमी फैल तेजस्वी यादव, वो कोई भी हो, अगर कोई आएगा भाई, उनका सीधा मकसद है हमको वापस जाना नहीं है, हमको काम करना नहीं है, हमको फ्री की सैलरी चाहिए। कह रहे हमारा मकसद तो युवाओं को रोजगार देना है। युवाओं का रोजगार देना है, तो फ्री का रोजगार देना है। उनका तो मतलब ये है तो भाई आ जाएंगे, एक घर में नौकरी दे देंगे, 40 वोट कमाएंगे। युवा किससे खुश? भाजपा से खुश है युवा, तो देख लो। राहुल जो समर्थन लेके घूम रहे हैं वो कौन है? ऐसा है, मेरी बात सुनो, क्रिकेट भी राहुल की वजह से जीत रहे हैं, बीजेपी भी राहुल की वजह से ही जीत रही है। तो राहुल जी का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया भाजपा के लिए। सुनो अगर राहुल जी कांग्रेस में है, तब तक भाजपा जीतती रहेगी। हाँ, आप उनको वहीं रखो और भाजपा को जिताते रहो और मस्त रहो। राहुल जी का क्या होगा जब भाजपा ही आती रहेगी? तो हाँ, तो राहुल जी अपनी नानी के घर जाएंगे। नानी के घर पर दावा कर रहे हैं इस बार बिहार से नहीं चूकने वाले। दिल्ली में भी यही दावा किया था। दावे सबके फेल हो जाएंगे, आराम से जीतेगी बीजेपी। दावा किया था लेकिन खुद ही नहीं जीत पाए। जो दावा ठोकते हैं वो खुद ही नहीं जीत पाए। खड़े होना पूरी तरीके से वो केजरीवाल जी भी नानी के घर गए। केजरीवाल भी गए तो राहुल जी भी जाएंगे। हाँ, दोनों नानी के घर। हम केजरीवाल चुनाव के बाद एकदम छुपे छुपे नजर आ रहे हैं, राहुल जी अभी चुप हो जाएंगे। ये भी चुनाव के बाद चुप हो जाएंगे बिहार में। सभी बोलते हैं राहुल गांधी के पास चुनाव जीतने के लिए। कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे बिहार में। पलायन रोकेंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, बस एक ही मुद्दा है उनके पास। बस उनसे कोई उनकी जाति, बिहार की राजनीति जाति पे चलती है। बस वही बोल रहा हूँ, उनसे कोई उनकी जाति पूछ ले तो गुस्सा हो जाते संसद में। तो वो दूसरी जाति बिहार वाले भी समझ जाएंगे कि किसको वोट देना है, भाजपा को लाना है। दिल्ली को देख के बिहार वाले भी समझ जाएंगे। क्या तो बिहार वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे तेजस्वी सरकार, तेजस्वी चिल्ला के किसका सुना आपने? अब एक के सुने 50 जने बोल रहे हो, नहीं सुना आपको, एक का सुना रहा है क्या? उनकी बात जय श्री महाकाल बाबरी मस्जिद उठवा दी। किनकी? वो भाई साहब भी बोल रहे थे ना, का मुद्दा लाया। अच्छा, हिंदू मुसलमान कर रहे थे ना, वो उनकी बाबरी मस्जिद नहीं रही, वहाँ पे भी भगवा ले रहा है राम जी। तो फिर बिहार में क्या लहरेगा ये बताइए? बिहार का पता नहीं मुझे, तो हरियाणा का पता आपने दिल्ली का। हाँ जी, कमल का फूल लहराएगा बिहार में। कहाँ से? बिहार से। बिहार से किसको देंगे मौका बिहार में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। कारण क्या है तेजस्वी यादव जी को? बताइए। अभी जो नौकरी मिला ना, ये भैया थोड़ा सा बीच में जगह दीजिए तेजस्वी जी के। मैडम जी, अभी जो नौकरी मिला ना तेजस्वी यादव की वजह से। अभी जो नौकरी मिला है वो तेजस्वी जी के। कौन सी नौकरी? टीचर वाला नहीं है वही। आपको भी प्राप्त हुई है नौकरी? नहीं। देखिए कह रहे तेजस्वी जी के राज में नौकरी मिली है। पढ़ाई कर रहे हैं। तेजस्वी कितने बड़े हुए हैं? आप कहाँ तक पढ़े हैं तेजस्वी? 9th पढ़े हैं। 9th पढ़े हैं। और ये बात है ना, ठीक है, बात सही है। ठीक है, जिसका बाप किसान होता है उसका बेटा किसान ही बनता है। बिल्कुल, देखिए एकदम सही प्रश्न कर रहे हैं। जिसका बेटा किसान है, मतलब बाप किसान है तो बेटा भी किसान थोड़ी ना होगा। मतलब बाप जेल में जाएगा, बाप जेल में गया, तेजस्वी भी जेल में जाएगा। वो तो ये तो आप कह रहे हैं, पर इनके मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो रिजल्ट आएगा ना तो खुद पता चल जाएगा। रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट आया था पहले, पिछले बार भी तो सबको पता चल गया कि किसकी सीट ज्यादा आई थी। किसकी आई थी भैया? और इस बार भी पता चल जाएगा। भाजपा की आएगी और भाजपा से बढ़िया आदमी कोई नहीं है। जितना सरकार बनेगी भाजपा की, एक तरफा सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव, ओनली तेजस्वी यादव। गरीब आदमी को मोदी सरकार सपोर्ट कर रहे हैं, पर ये सपोर्ट आपको पता है ना कि बिहार में जातिवाद चलता है, ज्यादा जातिवाद चलता है ना। तो ये मतलब कोई पासवान हो गया तो चिराग पासवान को सपोर्ट करेगा, कोई यादव हो गया तो यादव का सपोर्ट करेगा। ये नहीं, यूपी में
जातिवाद चलता था, यूपी से थोड़ा सा शांति रखेंगे, समझने की भी कोशिश कीजिए। यूपी में जातिवाद चलता था, जनता ने यूपी से जातिवाद हटा दिया। उदाहरण योगी है। तो बिहार में ये जातिवाद की दुहाई दे रहे हैं। तो जातिवाद, अभी हमारे देश के युवा जागरूक हैं। ये देश का सौभाग्य है कि 65% आबादी युवा है हमारे देश की। किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। 65% 140 करोड़ में से ये पहली बार ऐसा हुआ है। 35% वाले परेशान कर रहे हैं, 35% परेशान नहीं, 35% वाले जो परेशान कर रहे हैं वो विपक्षी हैं और ये विपक्ष में ही रहेंगे। देश की जनता विपक्ष को नहीं सुनती। यही विपक्ष कह रही है कि करते करते परेशान करते करते सरकार बना लेंगे बिहार में। मैं कह रहा हूँ कौन विपक्ष में कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं जिन युवाओं की 60% युवाओं की आप बात कर रहे हैं उनके लिए पलायन रोकेंगे, उनको रोजगार देंगे जो भाजपा सरकार। राहुल गांधी के साथ सुनो, राहुल एक मिनट युवा सुनो, राहुल गांधी देश की जनता अपने मन से राहुल गांधी का पलायन कर चुकी है। कहाँ? उदाहरण दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, MP है, राजस्थान है। राहुल नहीं तो तेजस्वी सही, ऐसा कहना है इनका। मतलब ये मोरे हैं शतरंज के, एक प्यादा नहीं तो दूसरा प्यादा। आपको बोल देने ये क्या बात है? इनको बोल देने से नहीं ना होगा। बोलने से नहीं होगा। पर अभी एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप कह रहे थे तेजस्वी जी आने चाहिए, मैंने आपसे काम पूछे, आप कह रहे टीचरों की नौकरी दी, उसके अलावा कहाँ से नौकरी? उसके अलावा युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। और क्या? अच्छा, ये आवाज उनकी सरकार में नहीं उठती है? उठती है, पर कहाँ विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। मानते हैं कि नहीं विकास हुआ बिहार में? अभी भी क्या कहेंगे? कह रहे तेजस्वी बिहार में तो जो है सही रहेगा, नीतीश कुमार रहेगा। लाख चतुराई करे क्रम के पहले बाप लूटा या बेटा लूटेगा। जनता कह रहे हैं कि शिक्षित नेता है, बढ़िया बेवकूफ है। 2004 की बाढ़ की दशा बिहार का था। हमारे मुख्यमंत्री स्टेटमेंट लालू जी दिए थे, इतना पानी मेरा परू पी जाता। जनता ने सदा के लिए उसको पिला दिया। चराए परू चले। भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाने की बात कर रहे हैं। कहने का दंगाई करता है, दंगाई। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर। ये खोदो या मंदिर खोदो। स्वतंत्र है बोलने के लिए, भाजपा हटाने के लिए, उनको बोलने के लिए यहाँ पे हिम्मत। भाजपा के राज में ये जमीन के नीचे दूसरा देश जमीन के नीचे तेल निकालता है। ये हमारा देश के ये गवर्नमेंट जमीन के नीचे मस्जिद और मंदिर को ढूंढते हैं। चाइना चला गया इतने देर पे, जीडीपी इतने गिर रही है। एक मिनट इनको जवाब दूं। ये क्या कह रहे हैं? देश के मंदिर के नीचे वो मंदिर और मंदिर मस्जिद, ये कह रहे हैं पेट्रोल यहाँ इंडिया में मिलेगा? दूसरी चीज तो मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा। मेरी बात सुनो, आज अब्दुल नेहान हो, सुनो इधर देख, अब्दुल नेहान सुल्तान UAE का, जहाँ से फतवा मुस्लिम धर्म का जारी होता है, वो आके मोदी को गले लगाता है। क्यों लगाता है? मोदी है बाहर। भैया बोलने की क्षमता रखिए, नहीं तो मत बोलिए। बाहर के मुस्लिम भाई भाई और इंडिया। हाँ जी, कोई नहीं। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव। क्या कारण है तेजस्वी जी को चाह रहे हैं? तेजस्वी अभी के वक्त का सबसे बेहतर नेता है। वो युवा नेता है, बेहतर नेता है। नौवीं फेल क्यों है? नौवीं फेल है युवा नेता। अरे ये सिर्फ पक्षवाद बात कर रहे हैं, पक्षवाद बात कर रहे हैं। वो जनरल बात नहीं कर रहे हैं जिससे देश का विकास हो। सच्चाई है। क्या कहेंगे? कह रहे तेजस्वी आने चाहिए बिहार में, आपको लगता है? जंगल राज। हम बिहार के नहीं, हम उत्तराखंड के। फिर भी सरकार किसकी सरकार आनी चाहिए? तेजस्वी आना चाहिए बिहार में। कारण क्या है? एक मिनट भैया, सुनने जो युवा नेता युवा का सुनता है। पर वो कह रहे हैं कि जो युवा 9वीं फेल है वो कैसे युवा की सुन लेंगे? भैया कैसे सोच लेंगे? हमारे मोदी जी भी सबको युवा है, युवा का रोजगार दे रहा है, सबकी बात सुन रहा है। ये बताइए युवाओं के लिए क्या किए? कोई कुछ नहीं कर रहा। किसकी सरकार देखना चाहेंगे बिहार में? बिहार में किसकी सरकार? क्या कारण है कांग्रेस को? मोदी को तो देख लिया और बचा कौन? कांग्रेस कभी नहीं आएगी, यह जन्म में तो नहीं आएगी कांग्रेस। आजादी के बाद कांग्रेस थी, सरकार थी, कितना विकास कर दिया से बताइए। आप ही बताओ, पत्रकार हो तो। जी चौधरी, आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आएगी। सत्यानाश कर दिया बिहार को। किसने? कांग्रेस ने। सरकार किसकी? ये भटक रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं। बीजेपी। कारण क्या है? भाजपा को चाह रहे हैं। वो दिल से चाहता है, काम ऐसा करता है। राहुल कह रहे रोजगार देंगे
रोजगार तो दिया, सारे बेरोजगारों ने घूम रहे हैं दिल्ली में। तेजस्वी कह रहे हैं कि शिक्षा को अरे बढ़ावा देना, सब अनपढ़ बन गया, सारे अनपढ़। हमारे जमाने में कांग्रेस था, सब अनपढ़ बन गए हम। कह रहे नीतीश जी जो एनडीए के नेता है बुढ़ा गए, राजनीति छोड़ गए। इनके साथ जमान है, इनके सब जमान है। फिर सारे बूढ़े तो खुद है, बोलने का अकल है, कुछ अकल है, कुछ भी अकल नहीं है। लालू तो दावे कर रहे हैं इस बार सरकार तो लालू कितना तक गठारा रोड का देखा था, झंडा गाड़ दिए बिहार में। 1 घंटे का रास्ता 4 घंटे पहुंचते थे, वो नहीं रहता था। कह रहे विकास कर दिए थे। हाँ, विकास में हुए 1 घंटे में 4 घंटे पहुंचते थे। क्या लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं पीछे से? किसकी सरकार? बीजेपी। कारण क्या है? एक्चुअली क्या है ना, नीतीश के साथ जो अलायंस है ना बीजेपी का, वो मजबूत है। मजबूत है। अच्छा, बीजेपी को मतलब नीतीश जी को इसलिए सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो भाजपा में है या और कोई? अलायंस में है ना उसके। अलायंस में, इसलिए तो लगता है नीतीश जी को मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। पर तेजस्वी जो दावे कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सोचेंगे, 1 सेकंड सर शांत रहेंगे, मौका दे दिया बस। देखिए, युवाओं के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा है, सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, सबको शासन करना है, ठीक है ना। युवाओं के लिए कौन सोचेगा, क्या करेंगे सोच के? वो युवाओं को अपने बारे में खुद ही सोचना है। भाजपा सोच रही है युवाओं के लिए। भाजपा भी जो सोच रही है वो दिख रहा है सबको। क्या लगता है, सोच रही है भाजपा? नहीं, ये सब नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। कैसी सरकार चल रही है? लोचा चल रही, लोचा चल रही, लोचा चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है बिहार में। आरजेडी आएगी बिहार? कौन कह रहा है आरजेडी? दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। दूर तक कहीं आरजेडी आने वाला दावे कर रहे हैं, अब युवा तक दावे कर रहे हैं। कौन सा युवा दावा कर रहा है? मेरे सामने बता देना भाई, कैसे दावा कर रहा है? कोई आरजेडी वाला कहीं आने वाला नहीं। फिर कौन आएगा? एनडीए। एनडीए। कितना भरोसा है एनडीए? पूरा भरोसा, 100% भरोसा है। नीतीश जी हटेंगे तो बीजेपी आएगी। क्या कह रहे हैं, भाजपा को चाह रहे हैं? अच्छा है, बीजेपी आएगी। बीजेपी कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, 100%।